दोस्तों तारीख थी 14 जुलाई, जगह थी अमेरिका का पेंसिल्वेनिया स्टेट का बटलर शहर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे, तभी बगल वाली इमारत से उन पर गोली चलती है। गोली उनके कान को छूकर निकल जाती है। जान बचाकर ट्रंप नीचे बैठते हैं। गोली की आवाज सुनते ही स्पेशल एजेंट उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था कि ट्रंप इस वक्त जिंदा भी है या नहीं, मगर तभी उन स्पेशल एजेंट के घेरों से मुट्ठियां भीजते हुए खड़े होते हैं ट्रंप। उनके कान से खून बह रहा था। चारों तरफ स्पेशल एजेंट का घेरा था। बीच में जख्मी ट्रंप मुट्ठियां भीजते हुए खड़े थे। इस घटना को आज 4 दिन हो गए, मगर कुछ लोग इस दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीति का इतिहास बता रहे हैं। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने 1 इंच से मात दे दी। अगर हमले के वक्त गर्दन उनकी राइट साइड झुकी होती, 1 इंच भी सीधी होती, वो गोली उनके भेजे को चीरती हुई उनकी जान ले लेती। ट्रंप वहीं पर खत्म हो सकते थे, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ट्रंप बच गए, मगर उनके बचने के साथ ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। इसका सीधा ताल्लुक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ट्रंप के बाकी विरोधियों में रस्मी आलोचना कर तो दी, मगर एक हकीकत ये भी है, मगर ट्रंप पर इस प्रकार का हमला हुआ, उस हमले के कसूरवार बाइडेन और उन जैसे लोग ही हैं, जिन्होंने ट्रंप को लेकर जनता में इतना जहर भरा है, अमेरिकी जनता को इतना डराया है कि 20 साल का लड़का बिना किसी रीजन के ट्रंप को गोली मारने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह नरेंद्र मोदी को लेकर उनके विरोधी और सोशल मीडिया के सेक्शन ने इतना हेट कैंपेन चलाया कि उस नफरत से भरकर कोई सिरफिरा कल को मोदी पर ही ऐसा हमला कर दिया, तो हैरानी नहीं हो। इस हमले ने उस अमेरिका के लोकतंत्र की पोल खोल दी, जो पूरी दुनिया को खुद डेमोक्रेसी पर ज्ञान पेलता है। ये वही अमेरिका है जो हर दूसरे महीने भारत को जो अपना रिएक्शन देता है, हमें ज्ञान देता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारी कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जेल भेजती है, तो उसमें अमेरिका को भारत का लोकतंत्र खतरे में दिखता है। हेमंत सोरेन जैसे कथित भ्रष्टाचार मामले में जेल जाते हैं कि भारत में अपोजिशन नेताओं को खत्म किया जा रहा है। और इस अमेरिका की खुफिया औकात यह है कि वहाँ की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर भरी सभा पर हमला हो जाता है और स्पेशल एजेंट तमाशा देखते रहते हैं, जैसे गाँव देहात में कोई लौंडा नाच चल रहा हो। नीचे भीड़ में खड़े लोग चिल्लाते रह जाते हैं कि यहाँ छत पर एक आदमी के हाथ में रिवॉल्वर है, मगर कोई उनकी नहीं सुनता है। पहले वो ट्रंप पर गोली चला चुका होता है। स्पेशल एजेंट भी उस हमला करने वाले पर तब गोली चलाते हैं जैसे वो वेट कर रहे हो कि वो अपने गन से अभी छत पर खड़ा होकर बलम पिचकारी गाने लगेगा। अब जिस अमेरिका में उनके खुद के पूर्व राष्ट्रपति के सुरक्षा निधि का ये हाल है, ऐसी लापरवाही की जा रही है, उस अमेरिका की ये औकात कि वो हमें डेमोक्रेटिक ज्ञान पेले पड़े हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दोस्तों ट्रंप पर हुए इस एक हमले अमेरिकी मीडिया की, वहाँ की स्पेशल फोर्स की, वहाँ की सरकार की, उनके खुद के दोगलेपन की पोल खोल के रख दी। और सबसे ऊपर ट्रंप इस हमले से भारत क्या सबक ले सकता है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पर आंच आ सकती है। इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं फन एक्सप्रेस 24/7। अमेरिका के एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं टकर कार्लसन। टकर कार्लसन ने पिछले साल उन्होंने कई बार ये कहा था कि ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, कार्लसन का ये भी कहना था कि जो भी फोर्सेस ट्रंप को पसंद नहीं करते, वो लगातार उन्हें बदनाम करने में, उन्हें गिराने में, उनके खिलाफ नफरत फैलाने में लगी है। जितनी नफरत उनके खिलाफ फैला दी गई है, उसके बाद उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। कार्लसन ने जिस बात का डर दिखाया था, आखिरकार 14 जुलाई को वो हो ही गया। मगर अमेरिका के लेफ्ट विंग मीडिया की बेशर्मी देखिए, ट्रंप पर गोली चली, उनकी जान जाते जाते बची है। इसके बावजूद इन लोगों की हेडलाइंस देखिए जरा। CNN अपने हेडलाइन पे लिखता है कि ट्रंप स्टेज से गिर गए। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ट्रंप की रैली में मची अफरा तफरी और कोई भांग पिए हुए जर्नलिस्ट को तो पता ही नहीं चला ट्रंप की रैली में जो गोली चली वो किस चीज की आवाज है। और वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है लाउड नॉइज ट्रंप रैली। क्या आपको मीडिया की बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल मिल सकती है? नहीं। हेलो, हो सकता है ये हेडलाइंस ट्रंप पर गोली चलने के कुछ देर बाद की हो। जिस तरह सभी लेफ्टिन अखबारों को हल्के में इस ट्रंप पर गोली चली लिखने की कोशिश की है, उससे इनकी इंटेंशन साफ नजर आती है। और मजे की बात ये वही है कि लेफ्टिन अखबार और मीडिया हाउस वो उठाकर हर दूसरे महीने भारत मीडिया के फ्रीडम पर लेख लिखते रहते हैं। यही बेशरम लोग अपने अखबार में लिखकर ये बताते हैं कि भारत में मीडिया सरकार के कंट्रोल में है, मगर खुद इनकी हकीकत
हकीकत क्या है उसे बताने के लिए ये मैंने स्क्रीन पर जो हेडलाइन चलाया है, उसे बताने के लिए ये हेडलाइंस काफी है। ये वही माइंडसेट है जो भारत में भी दिखता है, जहाँ कुछ लोग मोदी और हिंदुओं को पसंद नहीं करते तो वैसे किसी घटना पर रिएक्ट ही नहीं करते, और करते भी हैं तो बड़े हल्के तरीके से। जैसे बंगाल के संदेश खानों में औरतों के साथ इतनी जांची हुई, मगर ये खास तरह के यूट्यूबर्स और मीडिया इस पर कोई तीखा या वीडियो खबर नहीं मिला होगा, क्योंकि इन लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम ये नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट से जुड़ी कोई खबर दिखा दी तो उससे कहीं बीजेपी को फायदा न मिल जाए। इसी तरह तीर्थ यात्रियों के बस पर हमला जब आतंकवादियों ने किया तो ये लोग बिल्कुल चुप थे। भारत और अमेरिका की लेफ्ट एंड मीडिया या सेक्शन की बेशर्मी दोगलापन यही खत्म नहीं होती। ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका के सेक्शन ने नैरेटिव बनाने लगे हैं, यह हमला ट्रंप ने खुद अपने ऊपर करवाया है। वाह रे दोगलो वाह, कुछ और भी निकाल कर ले आओ, अगर कुछ रह गया तो वे नसीड़ियों ये भी बोल दो कि ट्रंप ने गोली इसलिए चलवाई कि बाइडेन की तरह उन्हें बोलते बोलते नींद ना आ जाए। बोल दो बेशर्मो, तुम्हारे अब्बा का क्या ही जाता है। मगर इस पूरी नौटंकी की हम एक एक करके इस वीडियो पे धज्जियां उड़ाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करें। पहली बात तो आप ये खुद बताओ कि ट्रंप को अपने ऊपर हमला करवाने की जरूरत क्या है। हाल ही में ट्रंप और बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसमें बाइडेन बुरी तरह हार गए कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम को लेकर बाइडेन के घर अफसोस करने चले गए कि ओ चचा, ऐसी पहलाई तो हमारी भी कभी नहीं हुई। खुद डेमोक्रेटिक पार्टी में इस बात का प्रेशर बना हुआ है कि बाइडेन अपना नॉमिनेशन वापस लेकर नैनीताल शिफ्ट होने वाले हैं। कुछ दिन पहले CNN ने ट्रंप बाइडेन से काफी आगे चल रहे हैं। लोगों ने प्रेसिडेंट पद के लिए ट्रंप को अपनी पहली पसंद बताया था और 43% लोगों ने बाइडेन। दूसरी बात, अगर ट्रंप को खुद पर अटैक करवाना होता, असोल्ट राइफल के बजाय स्नाइपर गन से हमला करवाता। असोल्ट राइफल AR-15 ऑटोमेटिक गन है। इसमें 1 मिनट में 800 राउंड फायरिंग हो सकती है। इसके कारण उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती। फायरिंग के दौरान इसमें काफी मूवमेंट होता है। इसमें टारगेट मिस भी होने के चांसेस है। अगर निशाना 1 इंच भी इधर उधर होता तो वो मर भी सकते थे। इसलिए ये अज्यूम करना कि ट्रंप ने इलेक्शन का फायदा लेने के लिए सॉल्ट राइफल से हमला करवा दिया, ये मान लेना वैसी ही बेवकूफी है जैसे कि ईमेल या जीमेल या व्हाट्सएप $1 लाख की लॉटरी KBC जो आता है ना मोबाइलों पे, याद होगा आप लोग को, तो किसी ने भेज दिया हो। तीसरी और सबसे बड़ी बात, फॉर्मर प्रेसिडेंट होने के कारण ट्रंप की सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंट के हाथ में होती है, इसलिए वो चाह कर भी खुद पर वो हमला ऐसा नहीं करवा सकते। आपको बता दें कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट सिक्योरिटी में भी स्पेशल एजेंट के अलावा FBI और लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। उनकी सिक्योरिटी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के 75 ऑफिसर्स होते हैं। अब इन सब के बावजूद कोई मासूम अगर कि ये बोल रहा है कि ट्रंप ने तो खुद पर हमला करवाया है, उसका तो भगवान ही मालिक है जी। मगर नहीं, जैसे कि मैंने कहा ना, जो लॉजिक के आगे मान जाए वो लेफ्ट विंगर। ये तो वो बेशरम कौम है जो आज तक ये कहती है कि 14 फरवरी को 2019 को पुलवामा में हमला हुआ, जिस आतंकी के हमले में 40 जवान CRPF के मारे गए, ये हमला भी मोदी सरकार ने करवाया। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद इसका इलेक्शन में फायदा ले सकेंगे। 2019 में मोदी को उनके काम की वजह से जीत नहीं मिली, ये साबित करने के लिए ये लोग इस हद तक गिरने को तैयार है। पुलवामा अटैक को तक ये लोग फर्जी बता दी। मैं इस वीडियो में बार बार भारत और अमेरिका का कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि ये आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में एक ही तरह से काम करती है और ये कंपैरिजन यही खत्म नहीं होता। आपने एक चीज और नोट की होगी, जब भी मोदी की बात होती है, कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां ये बात करती हैं कि मोदी तो बांटने की राजनीति कर रहा है और ये तो हेट फैला। मगर जब कंगना रनावत को एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मी महिला ने थप्पड़ मारा, तब ये लोग कुछ भी नहीं बोलते, तब इन्हें ये हेट क्राइम नहीं लगता। वाराणसी पर जब मोदी पर हमला किया जाता है तो ये जनता की आवाज बताकर ये जस्टिफाई करते हैं। पिछले साल 13 दिसंबर में संसद में जब 2 लोग संसद परिसर में कूद गए थे, तब भी इस हरकत की उनकी आलोचना करने के बजाय राहुल जी देश को ये समझाने में लगे थे कि ये सब देश में फैले बेरोजगारी के कारण क्यों हुई। जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल अरे चचा, अरे वो बैंकॉक वाले चचा, थोड़ा संभल कर भैया, खून मिलाकर। बात यह है कि चाहे अमेरिका हो या भारत, लेफ्ट लॉबी के काम करने का तरीका एक जैसा होता है। पहले तो उस आदमी के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा चलाओ जिसे आप पसंद बिल्कुल नहीं करते। ऐसा माहौल बना दो कि वो तो हिटलर है,
वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। पीएम या राष्ट्रपति बन गया तो तबाही आ जाएगी। और फिर इन्हीं लोगों के भड़काव में कुर्सी फिर गोली चला दे या थप्पड़ मार देता है। नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। या फिर ये कहते हैं कि हिंसा हुई तो इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया। मैं पूछता हूँ भैया, अगर आप किसी इंसान में जहर भरोगे तो उसके मुंह से मोतीचूर के लड्डू तो निकलेंगे नहीं। अगर आप एक आदमी के खिलाफ लोगों में कूट कूट के नफरत भरोगे तो एक वक्त के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ लोगों में एक लेवल तक पहुंच जाएगी जहां उस व्यक्ति को लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप पर ताजा हमला ट्रंप विरोधियों और जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स की ओर से सालों से भरी जा रही उसी नफरत का नतीजा है। और ठीक यही माहौल भारत के एक नौमीन प्रधानमंत्री के खिलाफ बना रखा है। ये वो लोग हैं जो एक पूरी कौम को प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना भड़का रखा है कि जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटा जाए और सरकार के खिलाफ किया जाए। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स कीजिए, सामने वाले को नीचा भी दिखाइए, मगर अपनी नफरत में इतना आगे मत निकल जाइए कि सामने वाले को उसे राक्षस साबित करके मरवाने पे ही तुल जाओ। मगर कुछ लोग ऐसा करने में ही लगे, जी जान से जुटे हैं। जून 2024 के रिजल्ट के बाद कुछ ताउम्र नाबालिग नेता गढ़ 7वें आसमान पर है। हमेशा 100 में से 15 नंबर लाकर फेल होने वाले ये बच्चा आज 100 में से 33 नंबर लाकर ऐसे अकड़ रहा है जैसे यूनिवर्सिटी टॉप कर गया हो। बजाय इस बात पर शर्मिंदा होने के 10 साल बाद भी 100 सीटें नहीं ला पाई, बजाय इस बात पर दुखी होने के कि उसे फिर से 5 साल विपक्ष में बैठना पड़ेगा, वो अपनी चिंदी से सफलता पर इतना फूल गया है कि कभी भी फट सकता है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाला अपने सांसदों से शोर करवा कर उन्हें नफरत का एजेंट बना रहा है। कहता है पॉलिटिक्स में बात सर्वाइवर की आती है तो कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक। ट्रंप पर गोली चलाकर अगर उनकी जान नहीं जा सकती तो मोदी भी पूरी तरह सेफ नहीं है। आप लेफ्ट विंग लॉबी की ओर से पैदा किए गए नफरती चिंटुओं को पैदाइश तो नहीं रोक सकते, मगर अपनी सिक्योरिटी मजबूत करके इन चिंटुओं के इरादों का गर्भपात जरूर कर सकते और आपको करना भी चाहिए। बाकी ट्रंप पर हुए इस हमले पे आपकी क्या राय है? एक लॉबी मोदी के खिलाफ वैसे ही नफरत फैलाने की कोशिश में जुटा हुआ है ताकि उनकी जान पे भी मुश्किल आन पड़े। जो भी आपकी राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि आने वाला मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।